हे गाइस, पीजे नॉलेज के एक और एपिसोड में आप सभी का स्वागत है। आज से हम एक नई फैक्ट सीरीज की शुरुआत करने वाले हैं एंड आज के वीडियो में हम जानेंगे कि एक दिन हमेशा से 24 घंटे का नहीं था। पृथ्वी पूरी तरह से गोल नहीं है, सभी जगह गुरुत्वाकर्षण समान नहीं है एंड पृथ्वी के सबसे बड़े महाद्वीप पैंजिया के बारे में। तो वीडियो के एंड तक बने रहिए एंड इस चैनल पे कहीं से भी नए आ गए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अब बिना समंदर में डुबकी लगाए चलिए शुरू करते हैं। फैक्ट नंबर 1, एक दिन हमेशा से 24 घंटे का नहीं था। अगर मैं आपसे पूछूं कि एक दिन में कितने घंटे होते हैं तो आप बोलेंगे 24। ये तो सिंपल सी बात है, कोई भी जानता होगा। लेकिन मैं आपको बता दूं, हमेशा से ऐसा नहीं था। आज से करीब 6 करोड़ साल पहले एक दिन में सिर्फ 22 घंटे ही हुआ करते थे। दरअसल चंद्रमा और बाकी के ग्रहों के गुरुत्वाकर्षण के कारण पृथ्वी की कक्षा में थोड़ा बहुत बदलाव आता रहता है और इस वजह से पृथ्वी को एक पूरा चक्कर लगाने में थोड़ा ज्यादा टाइम लग जाता है और धीरे धीरे करके ये टाइम बदलता है, यानी दिन लंबा और छोटा होता रहता है। फैक्ट नंबर 2, पृथ्वी का तापमान। हम सभी जानते हैं गर्मी आजकल लगातार बढ़ती जा रही है। साइंटिस्ट का मानना है कि आज से करीबन करोड़ साल बाद हमारा सूर्य 10 गुना ज्यादा गर्म होगा। गर्मी इतनी बढ़ जाएगी कि पूरा समंदर सूख जाएगा और हमारी पृथ्वी भी मंगल की तरह एक रेगिस्तान में बदल जाएगी। लेकिन उसके लिए तो अभी काफ़ी देर है, हमें करोड़ों सालों का सफ़र तय करना बाकी है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हमें एनवायरनमेंट के बारे में सोचना ही नहीं है। अगर आप भी गर्मी से परेशान हैं तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। फैक्ट नंबर 3, पृथ्वी पूरी गोल नहीं है। ये हमारा बचपन का प्यार है। हमें बचपन से सिखाया गया है कि पृथ्वी गोल है, पर जान लीजिए पृथ्वी पूरी तरह से गोल नहीं है। पृथ्वी अपने ध्रुवों से थोड़ी चपटी है। लेकिन ऐसा क्यों? पृथ्वी बहुत तेज घूमती है एंड इसकी घूमने की गति के कारण इसका ऐसा शेप हुआ है। फैक्ट नंबर 4, भूचुंबकीय क्षेत्र का पलटना। जैसे कि आप जानते हैं कि पृथ्वी के ध्रुव भी एक नेचुरल चुंबक की तरह काम करते हैं, यानी कि मैग्नेट की तरह। वैज्ञानिक मानते हैं कि पृथ्वी अपने चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को बदलती रहती है एंड आने वाले टाइम में भी ऐसा होगा। लेकिन इसका हम पर कोई नेगेटिव इम्पैक्ट नहीं होगा, बस दुनिया के सारे कंपास बिगड़ जाएंगे। परेशानी तो डॉल्फिन्स को होगी क्योंकि वो तो इन्हीं मैग्नेटिक फील्ड की सहायता से अपना रास्ता खोजती है। क्या आपको ये फैक्ट पता था? फैक्ट नंबर 5, असमान ग्रेविटी। आप में से हर कोई यही समझता होगा कि पृथ्वी पे हर जगह समान ग्रेविटी है, यानी कि गुरुत्वाकर्षण एक समान होता है। लेकिन आपको बता दें कि ऐसा बिल्कुल नहीं है। कनाडा में एक ऐसी जगह भी है जहाँ पे ग्रेविटी की मात्रा थोड़ी कम है। माना जाता है कि इस जगह पे पृथ्वी के कोर और सतह के बीच में पर्याप्त द्रव्यमान नहीं है, जिसके कारण यहाँ की ग्रेविटी थोड़ी कम है। एक सैटेलाइट के द्वारा पृथ्वी की अलग अलग जगह की ग्रेविटी मेजर की गई थी, तब ये जगह सामने आई। कमेंट करके बताइए कि आप ये जानते थे। फैक्ट नंबर 6, पृथ्वी का सबसे बड़ा महाद्वीप पैंजिया। आज पृथ्वी पर अलग अलग महाद्वीप हैं, लेकिन आज से करीबन 3 करोड़ साल पहले ये सभी महाद्वीप एक ही थे। मतलब पृथ्वी पर जमीन का एक टुकड़ा था जिसे पैंजिया कहा जाता था। बाद में पृथ्वी के टेक्टोनिक प्लेट में हुई हलचल की वजह से धीरे धीरे करके सारे महाद्वीप अलग अलग हो गए, जो आप सभी जानते हैं। पर क्या आप ये जानते हैं कि साइंटिस्ट की माने तो आने वाले करोड़ों सालों के बाद ये एक बार फिर से जुड़ जाएगा और पैंजिया का निर्माण करेगा। लेकिन तब तक इंसान रहेगा या नहीं, ये कोई नहीं जानता। फैक्ट नंबर 7, छिपा हुआ समुद्र। हमारी पृथ्वी पे कितने ओशन है? ये पृथ्वी 70% पानी से घिरी हुई है, इसीलिए इसे नीला प्लेनेट भी कहा जाता है। लेकिन साइंटिस्ट ने पृथ्वी के 660 किलोमीटर नीचे एक छिपे हुए ओशन की बात की है। साइंटिस्ट दावा करते हैं कि इस ओशन में पृथ्वी के मुकाबले 3 गुना ज्यादा पानी है एंड हाँ, ये पानी लिक्विड रूप में नहीं, बर्फ के रूप में है। फैक्ट नंबर 8, पृथ्वी पर जीवन की शुरुआत कैसे हुई? कैसे इंसान अस्तित्व में आए? पृथ्वी पर लाखों करोड़ों जीव रहते हैं, पर उनमें से सबसे बुद्धिमान यानी हम इंसान अब तक ये पता नहीं कर पाए कि हम इस पृथ्वी पर आए कहाँ से है, हमारी वास्तविकता क्या है। कुछ साइंटिस्ट का मानना है कि सारे जीव उन मॉलिक्यूल से बने हैं जो उस समय पृथ्वी पर मौजूद थे। ये मॉलिक्यूल्स और अणु अपने आप को दोहरा सकते थे, जैसे कि DNA।
पर क्या सारे मॉलिक्यूल्स पृथ्वी पर ही बने थे या दूर किसी और गैलेक्सी से आए थे? ये अभी तक हम नहीं जानते। ज़्यादातर साइंटिस्ट तो यही मानते हैं कि ये मॉलिक्यूल्स पृथ्वी के निर्माण के वक्त ही बने थे, यानी हम एलियंस नहीं हैं, हम यही के हैं। कमेंट करके ये बताओ कि आपको क्या लगता है, क्या हम यही के हैं या दूर किसी और गैलेक्सी से आए हैं? क्या हम कहीं दूर से आए हैं? तो आज के लिए बस इतना ही। वीडियो को देखकर कुछ भी अच्छा लगा हो या खुशी हुई तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ये रेड वाला सब्सक्राइब बटन ग्रे हो जाना चाहिए, कर दो।